जिसकी ऑब्जेक्ट खालिस्तान और एक वाक्य के उत्तर और सही जोड़ियों को हम आपके सामने आंसर के रूप में पेश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए हम आपके पेपर के आंसर की आपके सामने पेश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पौधों की जीवन डॉट 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 प्राय जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो बच्चों पहले ही चैप्टर में आपको बताया गया है कि जंतुओं की जो जीवन अवधि होती है, पौधों की जीवन अवधि होती है वो जंतुओं से कैसी होती है, अधिक। तो बच्चों हमारा पहला राइट आंसर रहेगा आपका अवधि। ठीक है बच्चों, पहला हमारा आंसर क्या होगा आपका अवधि। ठीक है, मनुष्य में वृषण डॉट 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 स्थिर होते हैं। तो हमने बताया था कि वृषण होते हैं जो एक त्वचा की थैली में बंद रहते हैं, जिसे अपन वृषण कोष या स्क्रूटम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वृषण कोष। तो इसके अंदर क्या पढ़ा जाएगा आपका वृषण कोष। ठीक है बच्चों, तीसरा है आनुवांशिकी के जनक। तो आनुवांशिकी के जनक बच्चों किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है बच्चों, तो आनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है, ग्रेग जॉन मेंडल को। फील्ड पाम रोग आपकी समझ में नहीं आता है तो आप इसकी इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश में इसे एलिफेंट माने हाथी पाम रोग के नाम से दिया जाता है। एलिफेंटेसिस यानी फीली फार्म रोग के संक्रमण से होता है। आपको इसके रोग कारक का नाम बताना है। तो इसके रोग कारक का नाम है बच्चों बाउचेरिया ब्रोंकाई। ठीक है बच्चों, इसके रोग कारक का नाम है बाउचेरिया ब्रोंकाई। ठीक है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। तो आपने प्रतिजैविकों में अच्छी तरह से पढ़ा है बच्चों कि पेनिसिलिन नामक कवक को, प्रतिजैविक को पेनिसिलिन नोटेटम नामक, इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों, पेनिसिलिन नोटेटम। ठीक है बच्चों, तो आपका पहला आंसर, उसका पांचवें का आंसर क्या होगा, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसमें छठवीं आंसर पर अपन जाते हैं। छठवीं का आंसर बच्चों आपको लिखना है स्टेम। छठवीं में आपको भरना बेटा, स्टेम में जो छठवीं का जो आंसर है उसके अंदर आपको भरना है अविभेदित यानी स्टेम कोशिकाएं अविभेदित जैविक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, छठवें में। और आपका सातवें का जो आंसर है कि जो इंटरफेरोन है उसमें आपको बनना है आपका प्रोटीन। क्या बनना है बच्चों आपको, प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आपका सातवां आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों पहले में आपको अवधि भरना है, दूसरे में वृषण कोष भरना है, तीसरे में ग्रेगर जॉन मेंडल भरना है, चौथे में बाउचेरिया ब्रोंकाई, पांचवें में पेनिसिलिन नोटेटम, छठवें में अविभेदित जैविक कोशिका है और सातवें में आपको भरना है आपका प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद बच्चों आते हैं हम एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो एक वाक्य में उत्तर किसी ऐसे जीव का नाम लिखिए जो अमर हो। तो जो एक कोश की जीव होते हैं वो क्या माने जाते हैं आपका, तो इसका आंसर होगा बच्चों अमीबा। ठीक है, एयूजी कौन सा कोडन है, तो इसको बोलते हैं बेटा आरंभन या समारंभन कोडोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभन या समारंभन कोडोन। एक महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक का नाम लिखो। इसमें लिखना है आपको बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है बच्चों, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, इसका उपयोग अपन बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जिसका उपयोग हम बीटी कॉटन कपास में कीटों के आक्रमण को रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है भैया, मीथेन, जिसको हम क्या बोलते हैं CH4। ठीक है, जीव संख्या में वृद्धि में किस प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं, तो एक तो बच्चों एस आकार का वक्र प्राप्त होता है, एक आपका जे आकार का वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, वन तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, तो बच्चों ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा
कैसा बनता है आपका सीधा। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है, तो इसका आंसर बेटा 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, इस तरीके से आप ये एक बात वाले। अब हम सही विकल्प में निम्न में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है, तो इसका आंसर होगा बच्चों प्रजनन के द्वारा। ठीक है, प्रजनन के द्वारा ही जीवन अपने समान जीवन बना रहता है, यानी अपने समान जीवों को निरंतर उत्पन्न करने का गुण होता है। ठीक है, आवृत बीजों में भ्रूण कोष होता है। तो देखो बच्चों, निषेचन के बाद ये त्रिगुणित होता है और निषेचन से पहले कैसा होता है बच्चों, अगुणित। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, त्रिगुणित आएगा। ठीक है, हीमोफीलिया रोग होता है मतलब एक्स सहलग्न रोग, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, एक्स सहलग्न रोग। डीएनए अपनी छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाला वैज्ञानिक एलेक जेफरी। ठीक है, ऑन्कोजीन सक्रियता के कारण कौन सा रोग था बच्चों, कैंसर रोग। पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन है, वो कौन सा बच्चों, इंसुलिन। ठीक है, जो जीवन में एक बार लैंगिक जनन करता है वो है बच्चों यूकेलिप्टस। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप अच्छी तरीके से आंसर को आप मिला लीजिए। इसके बाद हम आपको सही जोड़ियों के बारे में बताते हैं। इसके बाद हम आपको सही जोड़ी के बारे में बताते हैं, इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, सही जोड़ी क्या होती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही जोड़ी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, देखिए सही जोड़ी, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 4। सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है बच्चों, सही जोड़ी में जैसे हम पहले यहां लिखेंगे नंबर फर्स्ट। ठीक है, नंबर फर्स्ट में हम लिखेंगे मुकुलन। तो मुकुलन का बच्चों सही आंसर होगा आपका क्या, हाइड्रा। ठीक है, मुकुलन का सही आंसर क्या होगा बच्चों, हाइड्रा। ठीक है, दूसरा है आपका वैसेक्टोमी। क्या होगा बच्चों, वैसेक्टोमी। और वैसेक्टोमी या लिखेंगे पुरुष बंधीकरण, पुरुष बंधीकरण। ठीक है बच्चों, और तीसरे होगा आपका रंग वर्णांधता, रंग वर्णांधता। इसके सामने लिखना है आपको लिंग सहलग्न रोग, लिंग सहलग्न रोग। ठीक है बच्चों, और इसका आपका चौथे में आएगा एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये अमीबियसिस फैलाता है, अमीबियसिस। ठीक है, अमीबियसिस का रोग कारक एंट अमीबा हिस्टोलिका को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आएगा बच्चों इंटरफेरन, इंटरफेरॉन। इसके सामने लिखना प्रतिरोगाणु पदार्थ, प्रतिरोगाणु पदार्थ, यानी एक विषाणु रोधी प्रोटीन होती है जो विषाणुओं को मारने का काम करती है। ठीक है, और 6 नंबर पर आएगा आपका जीन चिकित्सा। क्या है बच्चों, जीन चिकित्सा। इससे आनुवंशिक विकारों को, इससे आनुवंशिक विकारों को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। तो इसका आनुवंशिक क्या हो जाएगा, विकार। ठीक है, लास्ट में आपका आएगा परजीवी जीवाणु। ठीक है, परजीवी जंतु, सॉरी क्या होगा, परजीवी जंतु। ये क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, ये लोग। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आज का क्लास 12 का बायोलॉजी का पेपर क्लियर हो गया। अच्छी तरीके से आप मिला लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।